हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उस पर चर्चा किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से उसको अरेंज किया गया है, क्या क्या पार्ट हैं। पार्ट मतलब केमिस्ट्री की भाषा में कौन कौन से ब्लॉक हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं और किस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, ये भी बात करेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो होगा, आज का वीडियो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ही होगा, लेकिन इसके बाद का वीडियो जो होगा बहुत ही ट्रिकी होगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगा, उसे आप मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। पहला जो ब्लॉक होता है एस ब्लॉक होता है, दूसरा पी ब्लॉक होता है, तीसरा डी होता है और चौथा एफ ब्लॉक होता है। और इस ब्लॉक में जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इसके सब सेल में भरे जाते हैं। ठीक है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के नंबर से ही यहाँ पे ग्रुप्स डिसाइड किए जाते हैं कि किस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर बना के रखा है कि पीरियोडिक टेबल जो हमारी है 4 ब्लॉक से मिलकर के बनी। कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ मेनी ब्लॉक प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपका आंसर क्या होगा 4। किसने दिया था, हेनरी मोजले ने दिया था। कब दिया था, 6 मार्च 1869 में दिया था। इतनी तो बातें पता ही होंगी। किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या कैरेक्टर मिला, उनके एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिला उससे, साथ में उनकी रिएक्टिविटी का सीरीज मिल गया, साथ में उनके एटॉमिक साइज का भी मिल गया, केमिकल प्रॉपर्टीज का भी सीरीज मिल गया। ये सारी सीरीज ऑटोमेटिकली मिल गई। ठीक है, किसके द्वारा, मोजले के द्वारा। चल, तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसमें जो पहला ब्लॉक आता है उसका नाम होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप होते हैं, ये हमने ग्रुप लिख रखा है। इसमें 2 ग्रुप होते हैं। एक्चुअली एस ब्लॉक में 2 ग्रुप क्यों होते हैं, जो हमारा एस ऑर्बिटल्स होता है, एस ऑर्बिटल, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 2 होती है। और ये इस तरह से होते हैं, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, मतलब इनकी जो स्पिन होती अपोजिट होती है। चलिए, अगर आप क्लास 10th में आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती फिर भी आप थोड़ा सा फोकस करिए, आपको आ जाएगा। जो ये एस ऑर्बिटल्स उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसमें उतने ही ग्रुप पाए जाते हैं। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने ग्रुप हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 ग्रुप हो गया। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डी ब्लॉक की। जो डी ब्लॉक होता है इसमें जो डी ऑर्बिटल है, अभी हम पी में करेंगे, जानबूझ के छोड़ रहे हैं, डी ऑर्बिटल, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है वो होती है 10। और इसमें जो सबसेल होते हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई क्लियर। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते, देखिए अभी तो आपके लेवल पे उतना नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको इतना थोड़ा सा डीप पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए पहले एक करके सब में भरते हैं। अब किस आधार पे भरते हैं, इसके लिए अगर आपको बहुत जानकारी चाहिए, 11th की वीडियो पढ़ी है तो उसमें आप होल्ड रोल देख लीजिएगा, पाउली का एक्सक्लूजन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसमें कितने ग्रुप होंगे, 10। गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखेंगे सर आप गिनती नहीं आती, यहाँ तो आपने 3 लिखा। नहीं, मैं टोटल नंबर गिन रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सा ग्रुप आएगा, ये ग्रुप का नंबर है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने आएंगे, 10। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। और इसी तरह से एफ, हमको यह ब्लॉक इसमें पढ़ना नहीं क्लास 10th में उतना डीपली। तो एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, 14 ग्रुप आते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, सिर्फ वो एफ ब्लॉक पर ही बेस्ड होगा, तो आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। चलिए ये बातें क्लियर हुई किसमें कितने ग्रुप क्यों होते हैं। तो आपके पास कॉमन सेंस होगा, आपने एक अनुमान लगा लिया होगा सर इसमें 6 ग्रुप हैं, इसका मतलब इसमें जो पी ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन तो सबसेल उसकी आधी बनी, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन थे 1 सबसेल बनी, 10 इलेक्ट्रॉन थे 5 बनी। तो अब यहाँ 6 से कितने बनेंगे, 3।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए खटाखट। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया ना, किस ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे और क्यों होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस ऑर्बिटल में उतने ही ग्रुप मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम करेंगे नहीं, इसमें सब इक्वल इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते थोड़ा सा और इस स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, बैलेंसी के बारे में बात किया था, रिएक्टिविटी के बारे में बात किया था। तो आज एक ब्लॉक निपटा देते हैं, आज हम पढ़ लेते हैं एस ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी जो इसके बाद की हेडिंग होगी वो हेडिंग होगी एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एक्चुअली जो एस ब्लॉक है, ठीक है, इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एन एस सेल। इसका क्या मतलब है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा, एन एस में होगा, और ये एन एस 1 2 2 हो सकता है। ये क्या बात हुई यार, ये आपने क्या बोल दिया। तो उसके लिए हमने एक आपको वीडियो भेजा था आपके ग्रुप में, आपको लगा होगा मेरे सिलेबस का नहीं है, लेकिन वो आपके सिलेबस का ही था। उस वीडियो का नाम है ऑफ वाउ प्रिंसिपल। अगर आपने नहीं देखा तो कम से कम उस वीडियो को आप 5 बार देखिएगा, अदरवाइज ये पीरियोडिक टेबल आपको कितना भी मैं अच्छा पढ़ा दूँ समझ में बहुत कम आने वाला है। चलिए, अब ये चीज़ बोर्ड में आता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे समाप्त होगा। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर वो एन एस, एन मतलब कोई नंबर आप सेल होगी, एस क्या है, एस आपकी सेल है। ठीक है, सेल है, ऑर्बिटल पे, सॉरी सेल नहीं ऑर्बिटल है, उसमें एंटर करेगी। चलिए एक जनरल स्ट्रक्चर बनाते, जैसे ये न्यूक्लियस है, पहली सेल क्या आपकी एस है, दूसरी क्या होती है एस एंड पी होती है, तीसरी होती है एस पी डी, चौथी सेल होती है एस पी डी एफ। ऐसा नहीं इसके आगे नहीं होती, होती है, और ये पूरा पूरा सर्कल होता है, मैंने हाफ बनाया। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है इसमें, किसमें, एस में, तो एलिमेंट किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। लेकिन ये नहीं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट में जहाँ जा रहा है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर इसमें जाएगा तब भी, इसमें जाएगा तब भी, इसमें जाएगा तब भी। अगर वही इलेक्ट्रॉन आखिरी में पी में चला गया तो एलिमेंट हो जाएगा पी ब्लॉक का। अगर वही इलेक्ट्रॉन आखिरी में डी में जा रहा है और वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट, और उसी तरह से अगर ये एफ में गया तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट। तो चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एन एस 1 2 2, 1 से 2 हो सकती है। इसका क्या मतलब, एक्चुअली आपने देखा कि जो हमारा एस ऑर्बिटल था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो या तो 1 रह सकते हैं या फिर 2 रह सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। चलिए फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, एग्जांपल्स पहले चेक कर ले कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा था इसमें 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के बना लीजिएगा क्योंकि ये समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ बिल्कुल नहीं है। चलिए पहला जो ग्रुप आता है ग्रुप नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसका एस ब्लॉक का पहला ग्रुप, इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, चलिए इसके एक ट्रिक बता देते हैं आपको, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। एक बंदा है ना बहुत निर्दयी टाइप का, कहता है यार हमारे लिए तुम भगवान से प्रार्थना न करो, हम तो अपने आप में ही खूब हैं, हम अपना सब काम खूब कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो दूसरे बंदे से क्या बोला कि आप हमारे लिए भगवान से कोई प्रार्थना ना करिए कि हम ठीक हो जाएं, हम अच्छे आदमी हो जाएं, बड़े आदमी हो जाए। उसने कहा यार भगवान उसी का साथ देता है जो ऑलरेडी समझदार होता है और खुद से अपना काम करता है। ठीक है, ये पहला ग्रुप है। चलिए दूसरे ग्रुप की भी बात कर लेते हैं, सेकंड ग्रुप, इसके बाद सारी चीज़ें बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सेकंड ग्रुप, इसमें जो ट्रिक होती है बेटा,
मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। क्या है ये? बेटा। मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। देखिए भाई, ये दो ग्रुप हमारे आते हैं एस ब्लॉक में। जो अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा था कि मैंने दो ही ग्रुप वहां पे बनाया था और लिखा भी था, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बात आती है यार, ये दो ग्रुप तो आ गए, पर हमें कैसे पता अगर कोई एलिमेंट दिया गया है कि ये एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है? तो उसके लिए कुछ और भी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए, इसका ट्रिक था, बेटा बेरिलियम, मागे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बाप बेरिलियम एंड राजी रेडियम। इसी तरह से इसका था हाइड्रोजन हमारे लिए लिथियम, ना सोडियम, करो पोटेशियम, रब रुबिडियम, एस सीजियम, सॉरी से सीजियम, फरियाद फ्रेंशियम। तो ये हमारे एस ब्लॉक के दो ग्रुप्स थे। लेकिन अभी हमने जब वीडियो स्टार्ट किया तो बताया था आपको एटॉमिक नंबर निकालने की भी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो भाई एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा? चलिए यहाँ पे एक रूल लिखते हैं, ट्रिक फॉर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इन एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ठीक है, रूल क्या है? ग्रुप नंबर, समझिएगा, ग्रुप नंबर प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32। हमारा जो रूल है, आप कहोगे सर ये आपने क्या लिख दिया, मेरी खोपड़ी में तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो भाई कुछ आने की ज़रूरत थी, थोड़ी सी गिनती तो जोड़नी घटानी आती होगी, क्लास 10th में पढ़ गए हो। तो हमने कहा पहला क्या, ग्रुप नंबर +2। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर +2, ये हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका प्लेस यहाँ भी है और भी एक जगह पर है, इसका प्लेस कहीं पर फिक्स नहीं है, ये कहाँ पर है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ये कई ग्रुप में आता है, 7th के ग्रुप के भी प्रॉपर्टीज़ को रखता है। तो ये ग्रुप नंबर क्या है, 1 है। ग्रुप नंबर 1 + 2, तो कितना आएगा, 1 + 2 3। अगर आपको क्लास 9th में कुछ भी एटॉमिक नंबर याद है तो पता होगा लिथियम कितना होता है, 3 होता है। +8, जो वैल्यू आई है, देखिएगा ध्यान से, ग्रुप नंबर कितना था, 1, उसमें क्या जोड़ना था, 2। फिर जो वैल्यू आई है उसमें क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो ये कितनी आई, 3 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11। फिर उस वैल्यू में कितना जोड़ना है, 8। तो 11 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19। फिर उसमें क्या जोड़ना है, 18। जो वैल्यू आई उसमें जोड़ना है, क्या हो जाएगा, 37। फिर उसमें क्या जोड़ना है, 18, तो आ जाएगा 55। फिर उसमें क्या जोड़ना है, 32, आ जाएगा 87। तो अब ये मत कहना सर आपकी मैथ इतनी अच्छी, आप जोड़ ले, मुझे तो याद हो गया है। तो आप देखिए सारे के सारे एटॉमिक नंबर आ गए, आपको एटॉमिक नंबर भी याद नहीं करना। कहोगे सर मुझे सीरीज नहीं याद होगी, तो सीरीज के लिए आपको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, अपने आप याद हो जाएगी। फिर भी नहीं होती तो कमेंट कीजिए वीडियो में, दूसरा ट्रिक बताया जाएगा और भी सिंपल बताया जाएगा। उसी तरह से आते ग्रुप नंबर 2 में। पहला कॉन्सेप्ट क्या, ग्रुप नंबर +2। ग्रुप नंबर 2 है, +2 कर देंगे क्या होगा, 2 2 4। ठीक है, फिर क्या होगा, ग्रुप नंबर +2 करने के बाद जो वैल्यू आए उसमें क्या जोड़ना है, 8। फिर जो वैल्यू आए उसमें क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भाई साहब, 8 4 12। फिर से जो आए उसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, 18। 37 के बाद 38, 56 एंड 88। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिए, यही वैल्यू आने वाली है। तो आपको क्या करना था, एक बार फिर से देख लीजिए, यही चीज़ बार बार करनी है। जो हमारा ग्रुप नंबर होगा इसके ऊपर जो डिजिट अभी हमने स्ट्रक्चर में लिखा था कौन कौन से ग्रुप आते, वो भी अगर आपको याद नहीं होते तो एक बार पूरी पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लीजिएगा। सारे ग्रुप के पहले एलिमेंट की एक मैट्रिक बता दूंगा, लीना बेबी का नाउ फनी। तो अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा इंतजार करो यार, सब आज ही सीख लोगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी ग्रुप नंबर। अब चलिए हम फाइंड करेंगे इसका प्लेस क्या है। उसके लिए हम बात करते हैं, ये एक रूल तो ये हो गया ट्रिक फाइंड करना ना, फाइंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन एस ब्लॉक।
अब देखिए बोर्ड पे ये क्वेश्चन एक मतलब बोर्ड पे नहीं, बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, कोई एलिमेंट दे देते हैं, कहते हैं यार इसका एड्रेस बताओ या फिर इसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में वो बताओ। उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी मेरे साथ में, और उसके साथ साथ आपको ऑफ वाउ का जो प्रिंसिपल है वो आना चाहिए, जो कि मैंने पहले वीडियो बना के अपलोड किया था, उसी पे ही किया था, और वो कैसे करते ये भी बताया था। चलिए इसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं, और उस एलिमेंट के साथ हम यहाँ एक चीज़ और मेंशन करते हैं, ये हमारा पीरियड नंबर। ये देखिए क्या था, ग्रुप था, आपको बताया गया था हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये हमारा क्या है, ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होता है, पीरियड। पीरियड ये कौन सा पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7, इतने पीरियड होते थे। ये किस पीरियड शुरू होगा, ये 1 से नहीं शुरू होता, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब देखिए जो एड्रेस हमारा आएगा हमें सब कुछ बताएगा। तो पहले हम ये ट्रिक हटाते हैं और पोजीशन फाइंड करना सीखते हैं। ये ट्रिक हटाते हैं आपका, तो ये हो गया, और इसको इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि इसी के एड्रेस से हम पता करेंगे कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। एड्रेस के लिए सपोज कर लीजिए हमें कोई एलिमेंट दे दिया गया है, हम उसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके डायरेक्ट समझते एग्जाम्पल्स। सपोज हमने ले लिया लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। अब वो करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 करना। अगर ये नहीं आता, हमने सिखाया आपको, बार बार कह रहे हैं, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। अब भाई साहब हमें क्या करना है, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको नोटिस करना है, ठीक है, समझिएगा। पहले क्या करना, जिस एलिमेंट का वो पूछ रहे हैं एड्रेस, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देना। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी है जहाँ पर वो फिनिश हुआ है, अभी हमने बताया था कि यस ब्लॉक का कहाँ फिनिश होता है, NS1 या फिर 2 में खत्म होता। देखिए N मतलब 2 आ गया, S देखिए यस ही आया, 1 या 2 आता तो यहाँ पे देखिए 1 आया। ये चीज़ फॉलो हुई ना, यानी NS1 या फिर 2, वही चीज़ मैं आपको बताया था। चलिए अब करना क्या, ये जो नंबर होता है ये हमें बताता है टेल अबाउट, जाने दीजिए सीधा लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियड नंबर। पीरियड नंबर, ये जो नंबर होता है डिजिट, और ये जो अल्फ़ाबेट इसको हम बोलते हैं, ये हमें क्या दिखाता है, बताता है ब्लॉक नेम। ब्लॉक नेम, अरे आपका ब्लॉक कहाँ, ये नहीं बता। और ये चीज़ क्या हमें बताता है, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर देखिए एड्रेस अभी आ जाएगा इसका। अच्छा अब हमें पता करना है कि लिथियम पीरियोडिक टेबल हमारे कहाँ पर है। तो लिथियम पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में होगा, सेकंड पीरियड में। चेक करते हैं, लिथियम 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 पीरियड सेकंड, यहाँ देखिए मिल गया। और क्या है, सेकंड पीरियड में होगा, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा, पहला ग्रुप होगा। देखिए ग्रुप नंबर 1, देखिए ग्रुप नंबर 1 में है, और इधर से पीरियड नंबर 3 में है। और क्या ब्लॉक कौन सा होगा, तो ब्लॉक कौन सा है, यस ब्लॉक। और आपको भी पता हम लोग यस ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें 2 ही ग्रुप होते हैं। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आंसर लिख लें। पीरियड क्या है, सेकेंड। ब्लॉक क्या था, एस ब्लॉक। और ये ग्रुप क्या था, फर्स्ट ग्रुप। चलिए कोई एक रैंडम उठा लेते हैं, कैल्शियम उठा लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 and 3s2 and 3p6 4s2। देखते हैं 2 4 10 12 18 20। अब हमने क्या बोला, आपको क्या नोटिस करना है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद नोटिस जो चीज़ करनी है वो चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ ख़त्म होगा। अभी जनरल में बताया था क्या आएगा, एन मतलब कोई डिजिट, एस आया है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। देखिए आ गया आपका NS2। तो ये अभी हमने पहली बार बोला था, जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS पे फिनिश होता हो, S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस डिजिट का। ये डिजिट हमें क्या बताता है, देखिए यहाँ से पीरियड, तो पीरियड क्या हो गया, फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड। चलिए ये जो अल्फ़ाबेट क्या बताता है, ब्लॉक नेम, तो एस ब्लॉक है, एस लिखा तो एस ब्लॉक। ग्रुप क्या हो गया, सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, मतलब जो हमारा कैल्शियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कहाँ का है, एस ब्लॉक का। दूसरी बात क्या, पीरियड क्या होगा, फोर्थ, मतलब ये फोर्थ पीरियड में होगा। तो आप देखेंगे फोर्थ पीरियड में, देख रहे हैं आप। अभी आप पीरियोडिक टेबल तो हमने तोड़ के बनाया, आप अलग से एक चार्ट अपने बना होगा, उसमें देखिएगा 5.6 में। और देखिए इसके साथ ही ग्रुप नंबर क्या है, सेकंड। देखिए ये सेकंड ग्रुप का ही एलिमेंट कैल्शियम। देखिए इसका पूरा एड्रेस आ गया ना।
इस तरह से इस ट्रिक का यूज़ करके हम एड्रेस निकाल सकते हैं। आपके जो सीबीएसई बोर्ड में आया था उन्होंने क्लोरीन की पोजीशन पूछी थी, आर्गन की पोजीशन पूछी थी। तो अभी इस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ में आई, पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।